थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। दीदी जी, आपका परिचय दीजिए और कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस, कैसा हुआ है, वो भी कुछ अपने शब्दों में मैं चाहूँगा। मैं निधि तुलसियान हैदराबाद से हूँ जी। और मैं सर को बहुत टाइम से तो नहीं जानती, बस यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही मैंने सर का देखा था। मुझे ये भी नहीं पता था क्या होगा यहाँ क्या नहीं होगा, बस एक कनेक्शन फील हुआ और मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद में लेकिन जो मिला ना, वो जीवन के इतने सालों में नहीं मिला मुझे। यहाँ पे अगर आप आओगे बिना कुछ भी सोचे समझे, या आप कुछ सोच के आओगे वो अलग बात है, लेकिन आप अगर कुछ नहीं सोच के आए ना, वो भी आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ देने के लिए बैठे हैं गुरुजी। इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी इन 3 दिनों में, इतना कुछ गुरुजी ने हमारा कॉर्ड कटिंग किया, हमारा जो भी कर्मास थे वो हमें दिखाए, हमने क्या किया है, क्या गलत है, क्या सही है। एक गुरु के होते हुए कभी भी है ना इंसान गलत राह पे नहीं जा सकता, या एक उसको सही मार्ग सही दिशा की ज़रूरत होती है, वो गुरु ने हमको दी है। जो मार्गदर्शन उन्होंने किया है वो अद्भुत है, अद्भुत। उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको आप है ना फीलिंग्स में एक्सप्रेस नहीं करते, आप सिर्फ अपने अंतरात्मा में उसको फील कर सकते हो बस। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और हम आपसे अब जुड़े हैं और हमेशा अपना जुड़ाव बनाए रखिए। थैंक यू। आपका एक्सपीरियंशियल ये वर्कशॉप कम्प्लीटली 100% एक्सपीरियंशियल प्रकार का था, है ना, इस प्रकार का। थैंक यू वेरी मच। मैं श्वेता रूंगटा, हैदराबाद तेलंगाना से, प्रोफेशनली वास्तु कंसल्टेंट। सबका भला कर लिया बट अपना कुछ नहीं कर पाई। गुरु के सानिध्य में आकर पिछले वर्ष आई, तब अपनी एक ऊर्जा बढ़ाकर गई। इस बार आने का सौभाग्य गुरु ने प्राप्त करवाया, तो मैं मेरे जो पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज कर पाई। 7th जनरेशन के जो कर्मास, बैड कनेक्शन, सोल कनेक्टिविटी थी, बैड, उनको रिलीज कर पाई और अपने आप को एक गुरु का आशीर्वाद लेने के सौभाग्य प्राप्त करवाया। ऐसे है गुरु, उनके लिए कुछ बोलना तो कुछ वर्ड्स ही नहीं रहेंगे। इसीलिए ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और पिछली बार और अभी इस बार में क्या डिफरेंस लगा आपको? पिछली बार आई थी तो मुझे मेरी ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। साकेत जी, आपका कैसा अनुभव रहा? उस अनुभव के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम साकेत राजिम वाले है। मैं यहाँ पर हैदराबाद से आया हूँ। मेरा यहाँ कोई प्लान नहीं था कि मैं आऊँ और स्पेशली ये शिविर अटेंड करूँ, बट किस्मत ऐसी बनी, ऐसा संयोग बना कि मुझे नितिन सर ने ऑफ़र किया कि आप आइए, तो मैं यहाँ पर आया। 3 दिन का शिविर मैंने अटेंड किया। मेरे अंदर बहुत सारा मेंटल प्रेशर था, मेरे जॉब से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो सारी चीज़ का मेरे को एक क्लैरिफिकेशन दिखा, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या है क्या नहीं। पूरा सोच जो थी मेरी एक जगह जकड़ी हुई थी, पूरी खुल गई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला और जितनी नेगेटिविटी थी जो मेरे अंदर तक घुसी हुई थी, सब एक साथ बाहर निकला और वो पहले दिन ही निकल गई थी। हाँ, वहाँ पर जो मैंने पहली क्रिया की थी, उसके बाद जो सेकंड क्रिया थी, जब आपका वहाँ पर आगमन हुआ, उसके बाद जो क्रिया हुई, उसमें मेरे बहुत सारे थॉट्स क्लियर हो गए, बहुत नेगेटिविटी बाहर निकली, पॉजिटिविटी अंदर आई। और पिछले 2 दिन का जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। हीलिंग का कैसा लगा आपको? वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया मुझे उसमें करने में, बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। मेंटल प्रेशर जो मेरा मेन था, पर्पस यहाँ आने का, वो चीज़ सॉल्व। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं ज़रूर काठमांडू आऊँ। जरूर, थैंक यू। ये आपको कैसा लगा? आप कहाँ से आई और अपना परिचय दीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए थोड़ा सा। मैं ग्वालियर से आई हूँ और मैं ग्वालियर से आई हूँ सिर्फ इसी के लिए आई मैं। और अभी तक मेरे अंदर वाइब्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी पहले, अभी थोड़ी कम है। पर नितिन सर ने मेरे को बुलाया, नितिन सर के माध्यम से मैं आपसे मिली
कोई बहुत वो मतलब मैंने कुल देवी की पूजा करी थी, मुझे लगता है इसलिए शायद मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। और मैंने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस किया पहली बार जी। मैंने एनिमल लाइफ एक्सपीरियंस किया पहली बार जी। और मैंने बहुत सारी 7th जनरेशन और किसी और की ज़िंदगी मैंने फील जी, करी। जी, जी, जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। और बस ये सारे जितने भी पाप हैं, जितने भी जो गलती से कर दी है मैंने, वो सारे कट जाएं और आपकी कृपा से बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, और आप आगे बढ़ें, अपने जीवन की जो कमियां हैं उसको आप दूर कर पाएँ और अपने जीवन को और सुंदर, इससे भी और बेहतरीन ज़िंदगी को आप प्राप्त करें। मेरा यही आशीर्वाद है। बहुत आशीर्वाद पार्टिसिपेटिंग सर, आपको कैसा लगा ये 3 दिन का शिविर, प्राण ऊर्जा साधना शिविर और ट्रांसजेंडरल हीलिंग, और काफ़ी सारी साधनाएं हुई, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करूँगा नितिन भैया का कि नितिन भैया के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। मैं इससे पहले 2 बार आपसे कॉल करके बात भी किया था, लेकिन संयोग ऐसा नहीं बन रहा था। गुरुदेव, मैं यहाँ आया हूँ 3 दिन में, शुरू दिन तो मुझे एहसास नहीं हुआ, बट दूसरे दिन से मुझे अपने आप में महसूस होने लगा और काफ़ी नेगेटिव्स काफ़ी चले गए, फिर भी थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन आगे आपके सानिध्य में बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे लिए सबसे बेस्ट है मेरे लाइफ का यहाँ कि मुझे गुरु मिले। मैं अपने लाइफ में कोई गुरु नहीं, मैं भटक ही रहा था, कोई गुरु नहीं था, लेकिन मेरे लाइफ में आज गुरु मिल गया है। अब मैं गुरु के संरक्षण में रहूँगा और मुझे 100% पता है कि इन्हीं के सानिध्य में ही मेरा जीवन काटना है। और इसी के साथ मैं अपना बात बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आपको कैसा लगा इतने 3 दिनों के शिविर में? 3 दिनों को बताएं, आप परिचय और क्या करते हैं इसको। मेरा नाम सौरभ भालेराव है, मैं नागपुर से आया हूँ। मैं हैदराबाद की कंपनी में जॉब करता हूँ। पहले दिन जब मैं आया था तो मुझे पॉजिटिविटी का एहसास हुआ था इस शिविर में, और सेकंड और थर्ड दिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, वाइब्रेशंस महसूस हुई, और दूसरी एनर्जी के साथ में मैं कनेक्ट हुआ हूँ, ऐसा भी मुझे एहसास हुआ। मेरी निगेटिविटी मेरे शरीर के अंदर से बाहर गई, ये भी मुझे एहसास हुआ। गुरु जी ने बहुत हेल्प की है इसमें, तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यही लुका रायपुर से हूँ। मैं अपने जो फ्रेंड लोग हैं रुद्र और इसके थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ था मैं, और मेरा लाइफ का पहला ऐसा प्रोग्राम है, मतलब इस टाइप का जो एनर्जी फील किया हूँ मैं अपने लाइफ में। और मेन चीज़ क्या है, इतना मेरा एज निकल गया था, लेकिन कभी लाइफ में मेरा गुरु नहीं आया था। गुरु तत्व का मिसिंग हमेशा करता था, वो मेरे लाइफ में आया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। आप बहुत आगे बढ़े, आध्यात्मिक राह पर चले और आध्यात्मिक ऊंचाई को छू लें, तो मैं यही चाहता हूँ। बहुत आशीर्वाद जी। आपको कैसा लगा? अपना परिचय दीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैं प्रभाकर शर्मा, मैं रेकी से जुड़ा हुआ था नितिन भैया के साथ। मुझे गुरुदेव के लिए नितिन भैया बोले कि गुरुदेव आने वाले हैं, तो मैं 1.5 महीना से यहीं रायपुर में इंतजार कर रहा था, और भैया के साथ ही मैं सब तैयारी कर रहा था। मैंने पहले तो रेकी किया तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन ये जो हुआ है वो मेरे लिए वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि मैं पहले अपने आप को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे आज मैं, कल तक तो नहीं, लेकिन आज मैं अपने आप को जान पाया कि मैं क्या हूँ और मेरे को अभी कहाँ रहना है। तो अब मैं गुरुदेव को, मैं काठमांडू जाके इनके एक बार सानिध्य में एक बार और मैं कोर्स करना चाहूँगा। और मैं सबको बोल रहा हूँ जो एक बार गुरुदेव के सानिध्य में आके कोर्स नहीं किया है, जो सोचा है वो आ जाए। आपका परिचय चाहूँगा मैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो भी मैं थोड़ा सा अपनी शब्दों में सुनना चाहूँगा। जी, मेरा नाम रोहित कुमार निदाम है, मैं चूरा से हूँ। गुरुदेव जी के बारे में मुझे रुद्रदेव वर्मा ने बताया था, मैं आपसे बात भी किया था और डरता था बहुत आपसे बात करने की, अपनी समस्या को रखा। फिर रुद्र वर्मा जी ने बताया कि गुरु जी पूर्व जन्म को भी दिखा देते हैं ऐसे करके। तो जब बताया कि अप्रैल में आने वाले हैं, बताया गया, मुझे अचानक बताया गया कि आज ही गुरुदेव आए हुए हैं, आप जाइए वहाँ मिलिए करके। तो फिर मैं दौड़ते फिर यहाँ आया, और
वास्तविक में देखा कि मैं गुरुदेव जी से बहुत डरता था कि मैं कैसे बात करूं, इतने बड़े गुरुदेव हैं, मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस शिविर में आप भाग मतलब इस शिविर का एक हिस्सा रहे। और कैसा लगा आपको अनुभव, कुछ अपने शब्दों में? जी, मेरा नाम परीक्षित कुमार तिवारी है और मैं 2 साल पहले, कम से कम 2 साल पहले रायपुर में ही कुम्हारी में एक बार और मैं गुरु जी से मुलाकात हो पाया था। उस समय जो है मेरी वाइफ का थोड़ा सा प्रेगनेंसी बहुत दिक्कत जा रहा था, तो उसमें क्या है कि ऐसा हो रहा था कि कहीं सिचुएशन नहीं बन पा रहा था। गुरु जी के आशीर्वाद से ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उन्हीं के आशीर्वाद से अभी हम लोग सब्जी खा रहे हैं और आगे भी आशीर्वाद बना रहे हैं। इस बार का अनुभव कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा आशीर्वाद मतलब बना रहा आपका अनुभव, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ आप इस शिविर में आए। कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं पिछले साल अक्टूबर में आपके बारे में मुझे जानकारी नितिन भाई साहब से मुलाकात हुई। मैं आश्रमधारी हूँ, स्थानधारी हूँ, उनका आश्रम बना हुआ है, लेकिन जो चीज़ पाना चाहता था मुझे आज गुरु जी के सानिध्य में मैं पहली बार किसी को गुरु बनाया। जो भी है आज जो मैं सक्सेस पाया है, जो चीज़ मैंने कोई चीज़ को जो पाना था वो आज में से हमें पा लिया। आपके भीतर तो कई सारे आत्माएं भी हमने बुलाया, जी है ना? कैसा अनुभव रहा? आत्मा तो जिसको मुझे ज़रूरत थी वही आई। और जो समय ओखड़ में वामाचार्य पद में जो चाहिए थी वो विजुलाइट हो गई मेरे को। अब उस एनर्जी को मैं फाइनली पा लिया हूँ उसको। हाँ, अब मेरा दिन आज से अभी से अपने पूर्व जन्म का भी एहसास हुआ है ना? तो कैसा लगा अपनी जाति स्मरण करते हुए? पुराने पूर्वजों को देखा और जन्म के पूर्वजों को देखा, सब अच्छा लगा। और वहाँ में जो किस वजह से पीड़ित थे वो उसका निराकरण किस तरीके से बना था वो गुरु जी के माध्यम से। बहुत मैं गुरुजी के पास आया अपने पॉजिटिविटी के लिए। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ऐसा शिविर होने वाला है, वो शिविर अटेंड करना जहाँ पे वो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में बताएंगे, जो हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो हम जनरेशनल जो हम वो चीज़ें लेके चल रहे हैं उन्हें कैसे कट करना है, हमें कैसे क्लीन होना है अंदर से, वो सब चीज़ें हम खुद को कैसे जानना है। तो मैं पहले दिन आया, उसी दिन मुझे वो चीज़ का महसूस हुआ कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, वो वाइब्रेशंस आए। और जब कल गुरुजी ने मुझे टच किया और उस टाइम पे जो वाइब्रेशंस थे वो एक्सप्लेनेबल ही नहीं है। जैसे गुरुजी ने हमें सिखाया था एनलाइटमेंट ऑफ लव व्हिच कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, वही चीज़ है गुरुजी। और आपका काफ़ी सारे मतलब इसी जीवन का पास्ट का भी आपने एहसास किया, और जो कोमा हिप्नोसिस जो मैंने किया था आपके ऊपर, कैसा रहा वो अपने तो? बंद करो। cái mà hơi cho chắc là để sao thường thế